दुमका में सूबे के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मां शेरावाली मंदिर में माथा टेका और दुमका उपचुनाव में जीत को लेकर मां से आशीर्वाद दिया। न्यूज़ 11 भारत से खास बातचीत करते हुए श्रम मंत्री ने कहा है कि उन्होंने झारखंड वासियों के कल्याण और दुमका, बेरमो और बिहार में महागठबंधन की जीत की प्रार्थना की है। इसके बाद मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने जनसंपर्क भी किया, जहां उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात कर बसंत सोरेन को वोट देने की अपील की। दुमका में चुनावी सरगर्मी अपने उफान पर है। नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। राज्य सरकार के तमाम मंत्री दुमका में ही कैंप कर रहे हैं और इस बीच आप देख रहे हैं आरजेडी कोटे से सत्यानंद भोक्ता, जो कि श्रम मंत्री है राज्य सरकार में, और आम जनता जो दुमका के हैं वो भी मंत्री जी के पास अपनी बात को लेकर पहुंचे हैं। तो एक तरीके से राजकाज भी यहाँ हो रहा है, उसका भी काम हो रहा है और चुनाव के साथ साथ जो बेसिक जिम्मेवारी राज्य के मंत्री की है उसे भी सत्यानंद भोक्ता निभा रहे हैं। तो इस तरीके से ये भीड़, ये कार्यकर्ताओं की भीड़ है, इसमें आम जनता भी है, लोग भी हैं और अपनी बात लेकर लगातार सरकार के जो मंत्री हैं उनके पास आ रहे हैं, रख रहे हैं। मंत्री जी भी लगातार अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं कि भाई दुमका में बाई इलेक्शन है और आपको जोर शोर से इस इलेक्शन में बसंत सोरेन, जो कि यूपीए के प्रत्याशी हैं, उनके साथ लगिए। तो आम लोगों की बात सुनी जा रही है। मंत्री जी, आप तो आए थे दाढ़ी बनाने के लिए, लेकिन आम जनता भी अपनी फरियाद लेकर आप तक पहुंच रहे हैं। देखिए, राज्य का जिम्मेवारी है तो स्वाभाविक है कि अपना बात रखने का लोकतंत्र में सबका अधिकार है और सभी हमारे झारखंड के लोग हैं। दुमका में भी चुनाव चल रहा है तो सभी न्यूज़ के माध्यम से जानते हैं कि मंत्री जी यहाँ हैं तो अपना फरियाद सुनाएं। रांची जाने में तो गाड़ी नहीं मिलता है, अभी लॉकडाउन में भाड़ा भी लगेगा, तो आसानी से मिल रही है। सबको समस्या सुन रहे हैं, लोग बहुत काम कर रहे हैं और उचित मजदूरी नहीं मिल रहा है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोगों को जो सुख सुविधा है, सरकार का पहला लक्ष्य है कि आम गरीब लोगों को लाभ देना और बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ना। तो सबको समस्या सुन रहे हैं, सबको निदान हम करेंगे। जो लोग लॉकडाउन में बाहर से जो मजदूर आए दुमका में, क्या वो यहीं अब तक हैं या चले गए, या उनके काम को लेकर क्या सरकार सोच रही है? देखिए, दुमका ने पूरे झारखंड में जितने मजदूर बाहर से राज्य सरकार ने लाने का काम किया मजदूरों को, तो जो समान मजदूर हैं जो सिर्फ मजदूरी काम करते हैं, जो तेलंगाना में, पंजाब में, अन्य राज्यों में जो 8,000, 10,000, 12,000 रुपया महीना काम करते थे, तो वैसे मजदूर को काम हम लोग जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर उपलब्ध करवा रहे हैं। और जो अपना धंधा करते थे, जो होटल चलाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई दुकान खोले हुए हैं, वैसे लोग अब लॉकडाउन धीरे धीरे समाप्ति की ओर है तो वैसे लोग जा रहे हैं, तो उनको तो रोक नहीं सकते हैं, देश अब प्रदेश एक है। लेकिन आम लोग जो मजदूरी करते हैं 6,000, 8,000 महीना, वैसे लोगों को राज्य सरकार खुद रोजगार उपलब्ध करा रही है। और झारखंड खनिज संपदा राज्य है, यहाँ धन की कमी नहीं है और राज्य सरकार के मन की भी कमी नहीं है। झारखंड चाहे तो यहाँ के मजदूरों को रोजगार देकर दूसरे प्रदेश के हम काम दे सकते हैं। ये सरकार तत्पर है और संवेदनशील और गंभीर है। हर लोगों को रोजगार से सरकार जोड़ेगी। आपके कुछ कार्यकर्ता भी आए हैं, तो चुनाव को लेकर क्या निर्देश आपके तरफ से? चुनाव में हमने कहा है कि ये गरीबों की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है और 10 महीना में जो कोविड-19 में माननीय मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, करोड़ों लोगों को जान बचाने का काम किया, घर घर चावल पहुंचाने का काम किए और मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना के तहत 3 टाइम भोजन, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत 3 टाइम भोजन भरपेट गरीबों को दिया गया। और हाट बाजार सब बंद था, स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति, मजदूर को लाना, भोजन कराना, आम आवाम को देखना और सुबह शाम माननीय मुख्यमंत्री जी बुलेटिन भी जारी करते थे। और झारखंड अभी नियंत्रण में है और आगे भी नियंत्रण रहेगा। दुमका से न्यूज़ 11 के दर्शकों को दिखा रहे थे। तो इसी तरीके से राज्य के कई मंत्री जो सरकार में हैं, हेमंत सोरेन के सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका इस तरीके का ये जनता दरबार बेहद आम दुमका में, और लगातार इसी तरीके से लोगों से मिलते हैं, लोगों की बात सुनते हैं और कोशिश यही होती है कि इनके समस्याओं का जो समाधान है वो ऑन स्पॉट कर दिया जाए। कैमरामैन अभय के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 दुमका।